सबको यथा योग्य नमन। मैं आत्म परिचय 290 परिच्छेद को लेकर उपस्थित हुआ हूं। इसके अंतर्गत श्लोक संख्या 51 से श्लोक संख्या 60 तक का वर्णन, श्लोक संख्या 64 तक का वर्णन किया गया है। घर में, गांव में आग लगाने वाले, जंगल में आग लगाने वाले नरक के गामी होते हैं, और किन कर्मों को करने वाले नरक के गामी होते हैं इस परिच्छेद में बताया गया है। सबसे पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर सुने। माता भगवती की कृपा प्राप्त होगी, पितरों को शांति मिलेगी, पितरों को मुक्ति प्राप्त होगी और हर प्रकार से आपके परिवार में सुख और संपन्नता व्याप्त होगी। आदि शक्ति माता भगवती के लिए शंख ध्वनि को अपने घर में प्रतिध्वनित करें। भगवान नारायण गरुण से कहते हैं, हे गरुण जी, विवाहम देव यात्राम चा तीर्थ सार्थान विलुम्पन्ति सा बसे नरके घोरे तस्मान्नावर्तनम पुरा। तस्मान्नावर्तनम पुनः पुनः उनका लौटना नहीं होता नरक से। आग्निदद्यान महापापी गृहे ग्रामे तथा बने सानीतो यमदूतैश्चा बहिन कुंडेषु पच्यते। अग्निना दग्ध गात्रो असौ यदा छायां प्रयाचते नीयते चा तदा दूतैरसि पत्रवनान्तरे खड्ग तीक्ष्णैश्च तत्पत्रैर्गात्रच्छेदो यदा भवेत् तदोचुः शीतलच्छाये सुख निद्राम कुरुष्व भो। जो महापापी घर, गांव तथा जंगल में आग लगा देता है, यमदूत उसे लेकर अग्नि के कुंड में पकाते हैं। इस अग्नि से जले हुए अंग वाला वह पापी जब छाया की याचना करता है तो यमदूत उसे असिपत्र नामक वन में ले जाते हैं, जहां तलवार के समान तीक्ष्ण पत्तों से उनके अंग जब कट जाते हैं तब यमदूत उनसे कहते हैं, हे पापी, शीतल छाया में सुख की नींद तू सो जा। पानीयम पातुमिच्छन् वै तृषार्तो यदि याचते पानार्थम तैलमत्युष्णं तदा दूतैः प्रदीयते। पीयताम भुज्यताम पानम अन्नम ऊचुस्तदेति ते पीतमात्रेण तेनयो दग्धानात्रा निपतन्ति ते। कथिंचुत पुनरुत्थाय प्रलपन्ति सुदीनवत विवसा उच्छव संतश्च ते भक्तुम अपि नाशकन्। जब वह प्यास से व्याकुल होकर जल पीने की इच्छा से पानी मांगता है जीव, तो दूतों द्वारा उसे खौलाया हुआ तेल पीने के लिए दिया जाता है। पानी पियो और अन्न खाओ, ऐसा उस समय दूतों के द्वारा उस पापी जीव से कहा जाता है। उस अति उष्ण तेल के पीते ही उनकी आंतें जल जाती हैं और वह गिर पड़ते हैं,
किसी प्रकार पुनः उठकर अत्यंत दीन की भांति प्रलाप करते हैं। अब विवश होकर ऊर्ध्व श्वास लेते हुए वे कुछ कहने में समर्थ नहीं होते हैं। इत्येवं बहु सस्तार्क्षे यातना पापिनाम स्मृताः किमैतेर्विस्तारात् प्रोक्तैः सर्वशास्त्रेषु भाषितैः एवं वैकिलिश्यमानास्ते नरा नार्या सहस्रशः पच्यन्ते नरके घोरे यावदाभूत संप्लवम् तस्य अक्षयम् फलम् भोक्त्वा तत्रैवोत्पद्यते पुनः यमाज्ञया महीम प्राप्ये भवन्ति स्थावरादयः। हे गरुण जी, इस प्रकार की पापियों की बहुत सी यातनाएं बताई गई हैं। विस्तार पूर्वक इन्हें कहने की आवश्यकता नहीं है। इनके संबंध में सभी शास्त्रों में, सभी पुराणों में बताया गया है। इस प्रकार हजारों नर नारी नारकीय यातना को भोगते हुए प्रलय पर्यंत घोर नरक में पकते रहते हैं। उस पाप का अक्षय फल भोग कर पुनः वहीं पैदा होते हैं और यम की आज्ञा से पृथ्वी पर आकर स्थावर आदि योनियों को प्राप्त करते हैं। स्थावर में जड़ है, वृक्ष गुल्म लतावल्ली गिरयश्च तृणानि चा स्थावरा इति विख्याता महामोहतमामृताः कीटाश्च पशवश्चयु पक्षिणाश्च जलेचराः चतुरशीतिलक्षेषु कथिता देवयोनयः। वृक्ष, गुल्म, लता, बल्ली, पर्वत तथा तृण आदि ये स्थावर योनियां कही गई हैं। ये अत्यंत मोह से आवृत्त हैं। कीट, पशु पक्षी, जलचर तथा देव, इन योनियों को मिलाकर 84 लाख योनियां कही गई हैं। एताः सर्वाः परिभ्रम्य ततो यान्ति मनुष्यताम् मानुषे अपि स्वपाकेषु जायन्ते नरकागताः तत्रापि पापचिह्नैस्ते भवन्ति बहुदुःखिताः गलत कोष्ठाश्च जन्वान्धा महारोग समाकुलाः भवन्तेवं नरा नार्या पापचिह्नोपलक्षिताः। इति गरुण पुराणे सारोद्धारे नरक प्रद पाप चिन्ह निरूपणम नाम 4 अध्याय। इस प्रकार इन सभी योनियों में घूमते हुए जीव मनुष्य योनि को प्राप्त करते हैं और मनुष्य योनि में भी नरक से आए व्यक्ति चांडाल के घर में जन्म लेते हैं तथा उसमें भी कुष्ठ आदि पाप चिन्हों से वे बहुत दुखी रहते हैं। किसी को गलित कुष्ठ हो जाता है, कोई जन्म से अंधे होते हैं, कोई महारोग से व्यथित होता है। इस प्रकार पुरुष और स्त्री में पाप के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार हे गरुण जी, गरुण पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में नरक प्रद पाप चिन्ह निरूपण नामक यह 4 अध्याय पूर्ण हुआ। देवियों सज्जनों, जरूर आप ध्यान से इसे सुने और भगवान गरुण, भगवान नारायण और श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज, हमारे पितर भगवान भोलेनाथ, आदिशक्ति माता भगवती की कृपा जरूर प्राप्त होगी। बोलो आदिशक्ति भगवती माता की जय।